अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये आपकी ना जो फेडरल की किताब है उसमें भी इतना उसमें डिटेल नहीं है। आपकी जो सिंध की ओल्ड किताब है उसमें थोड़ा सा हाँ ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन जो आपकी सिंध की न्यू किताब है इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये सब वो बातें हैं जो हम एमबीबीएस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो आपने इस पर ज़रूर फोकस करना है। यार, जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम होती है हम उनको लंग वॉल्यूम भी कहते हैं, यानी कि आप रिस्पायरेशन के दौरान जो वॉल्यूम एयर के अंदर लाते हो बाहर लाते हो उसको आप लंग वॉल्यूम या रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहते हो। अगर इंसान की बात करें तो उसकी जो लंग कैपेसिटी है ना दैट इज़ 5 लीटर्स ऑफ एयर। यानी 5 लीटर्स ऑफ एयर ये वो चीज़ है कि जो ये लंग की जो वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जो वो अंदर ला सकता है और बाहर ला सकता है। ठीक है, मैंने लंग कैपेसिटी की बात की कि लंग के अंदर कैपेसिटी है कि वो 5 लीटर ऑफ एयर अंदर ला सकता है और 5 लीटर ऑफ एयर बाहर लेके जा सकता है। ये कहलाती है लंग कैपेसिटी। ठीक है, एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी, ये लंग कैपेसिटी है। एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी या टोटल लंग वॉल्यूम, वो है इसकी 6 लीटर या 6000 मिलीलीटर। 6 लीटर भी कह सकते हो या 6000 ml, कहीं पर ml में है कहीं पर ये। तो एक काम करते हैं हम लोग ml में लेके चलते हैं। तो जो लंग कैपेसिटी है, जो आपकी लंग कैपेसिटी है एलसी की शॉर्ट फॉर्म है, वो कितनी है आपकी 5000 है, 5000 ml। ठीक है, सो ये लंग कैपेसिटी वो एयर है जो एक्सचेंज ये कर सकते हैं, यानी कि जो बाहर से मैक्सिमम अगर हम डीप सांस लें, बहुत लंबी सांस लें, मतलब पूरी तरह से एयर अपने अंदर आने दें, तो जो बहुत ज़्यादा हम अगर एयर आने देंगे तो हम 5 लीटर ऑफ एयर जो है अपनी बॉडी के अंदर ला सकते हैं। और इसी तरह 5 लीटर ऑफ एयर ये वो है जो आप अपनी बॉडी से अगर पूरी जान लगाओ और सांस बाहर निकालो तो 5 लीटर ऑफ एयर इज़ द मैक्सिमम जो यू कैन ब्रेथ आउट। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लंग कैपेसिटी। ये लंग की वो कैपेसिटी है जो आप मैक्सिमम अगर आप सांस लें तो अंदर ला सकते हो और मैक्सिमम सांस लें तो बाहर लेके जा सकते हो। ठीक है, ये है आपकी लंग कैपेसिटी। ठीक है, और ठीक हो गया। तो अगर हम लंग वॉल्यूम को मेजर करते हैं ना, तो कह रहे हैं लंग वॉल्यूम को मेजर करना आपके जो पल्मोनरी फंक्शन है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी अगर हम लंग के फंक्शन को चेक करना चाहते हैं ना, आगे आप जाकर एमबीबीएस में बढ़ते हो कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें आपका लंग का वॉल्यूम या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो वो एक बीमारियों की निशानी होती है। सो आप लंग की वॉल्यूम को मेजर करते हो, एक टेस्ट कहलाता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप ये टेस्ट करते हो। तो स्पायरोमेट्री में आप क्या करते हो, लंग की वॉल्यूम को मेजर करते हो। ये वॉल्यूम जो होती हैं वो रेस पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, जेंडर पे, एज पे, बॉडी की कंपोजिशन पे कि बॉडी किस तरह है किसी बंदे की, या किसी को रिस्पायरेटरी या लंग की डिजीज़ है या नहीं है। तो लंग की वॉल्यूम होती है वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं, उसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। एमसीक्यू उसका पॉइंट है। तो लंग की कैपेसिटी है उसको हम इस तरह बता सकते हैं कि लंग की जो कैपेसिटी है वो कैसी है। टोटल लंग की जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, वो है 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर टोटल लंग की वॉल्यूम है। यानी कि ये तो हमारा लंग है, अगर वो फुली फिल्ड हो तो उसके अंदर 6000। ठीक है, समझो ये पूरा जो है उसके अंदर ये टोटल लंग वॉल्यूम है और ये कितनी है 6000 ml है या 6 लीटर है। ठीक है, अब और क्या होता है, विच जनरली इंटर इन द लंग ड्यूरिंग ब्रेथिंग। आप जब पहला सांस लेते हो ना, बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो सांस लेता है और बड़ा हो जाए तो उस वाली जो उसने पहली सांस ली थी वो वाली एयर और जो बाद में इनहेल करेगा वो सारी एयर में ऐड कर दूं तो आखिर में जो टोटल लंग वॉल्यूम आएगी वो 6000 ml आएगी। ठीक है, यानी कि लंग के अंदर पूरा लंग कितना भर सकता है, 6000 ml तक भर सकता है, लेकिन वो 6000 ml तक किससे भर सकता है मैं हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप नॉर्मली सांस ले रहे होते हो ना नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, तकरीबन 450 से 500 ml। ठीक है, आपकी अक्सर बुक में 500 ml लिखा होता है, वरना 450 से 500 इज़ द बेस्ट रेंज, वरना आप 500 ml याद कर लो। तो जो 500 मिलीलीटर है या 450 से 550 मिलीलीटर एयर जो है ये वो एयर है जो बंदा नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान अंदर भी अपनी बॉडी के अंदर इनहेल भी कर रहा होता है और एक्सहेल भी कर रहा होता है। वो एयर जो बंदा नॉर्मली अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान इनहेल भी कर रहा है एक्सहेल भी कर रहा है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। और टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 450 मिलीलीटर से 500 लीटर, यानी कि 0.5 लीटर। ठीक है, या फिर 0.45 लीटर। आप एमएल में याद रखो तो उसको लीटर में चेंज कर सकते हो अगर पेपर में लीटर का ऑप्शन हो। तो 450 से 500 मिलीलीटर इज़ द कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे होते हो तो इनहेल भी करते हो और एक्सहेल भी करते हो। एक होती है वाइटल वॉल्यूम, और वाइटल वॉल्यूम इज द मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग डीप ब्रेथ। ठीक है, दिस इज 5000 मिलीलीटर। ये देखो वो लंग कैपेसिटी थी, ये है लंग की वॉल्यूम। जो ये वाइटल वॉल्यूम है, ये वाइटल वॉल्यूम वो है जो आप लंबा सांस लें तो अपनी बॉडी के अंदर ला उसको इनहेल भी कर सकते हो और एक्सहेल भी कर सकते हो। सो इट इज़ द, अगर आप मतलब डीप ब्रेथ लो और तो पूरी लंबी सांस लोगे तो कितना फिल कर सकते हो, 5000 ml। ठीक है,
और ये हो गया। पता है एक और कुछ ऐसी एयर होती है जो आपके लंग के अंदर हमेशा बाकी रहती है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो है कि आप जितनी भी लंबी गहरी सांस ले लें, जितना भी जोर से पावरफुली अपनी सांस बाहर निकाल दें, लेकिन कुछ वॉल्यूम ऐसी है जो हमेशा नीचे रहती है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और ये तकरीबन 1000 होती है, 1000 ml। सो 1000 ml ये वो वॉल्यूम है जो हमेशा लंग के अंदर रहती है। क्यों रहती है? ताकि आपका लंग जो है कोलैप्स ना हो। अगर बिल्कुल भी वॉल्यूम ना हुई तो आपका लंग कोलैप्स हो जाएगा। उस लंग को कोलैप्स यानी कि चिपकने से बचाने के लिए, सही है, उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा बाकी रहती है, दैट इज 1000 ml। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी या टोटल लंग वॉल्यूम कितनी थी? 6000 थी। 6000 में से 1000 तो रेजिडुअल वॉल्यूम हो गई, बाकी कितनी बची? 5000। जो 5000 है ये वो है जो आप डीप सांस के जरिए अंदर ला सकते हो और बाहर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। Okay, this volume is regarding 5000 milliliter. The expiratory reserve volume is the valuable quantity of air which energetically respire up to 1200 to 1500 milliliter. यार expiratory reserve volume ये वो वॉल्यूम की क्वांटिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल हम चार्ट के जरिए पढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पर होगा कि आपका रेजिडुअल, ये है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो आपकी हमेशा रहती है, और ये कितनी है? 1000 है, ठीक है। यहाँ लिखता जाता हूँ, रेजिडुअल वॉल्यूम वो है तो जितनी भी डीप सांस ले रहे हैं ये उतनी बाकी रहती है, इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। फिर होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखो ये जो है ना आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वो वॉल्यूम है जब आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हो ना, तो अंदर भी ला रहे होते हो, बाहर भी ला रहे होते हो, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम कितनी है? ये वाली है। ये टाइडल वॉल्यूम कितनी है? इस 450 ml से लेके 500 ml तक है, ठीक है, ये वाली है। तो ये वो है जो आप नॉर्मली इनहेल भी कर रहे होते हो, एक्सहेल भी कर रहे होते हो। लेकिन अगर अब पता क्या करो, अब नॉर्मली इनहेल भी कर रहे हो यानी अंदर भी ला रहे हो, बाहर भी ला रहे हो, ये इतनी है। अब आप ये करो कि आप सांस लो, ठीक है, आप सांस लो और सांस लेने के बाद आपकी एयर इतनी हो जाए, 500 ml हो जाए, ठीक है, इतनी हो जाए। उसके बाद आप क्या करो, उसको निकालना शुरू करो। जब आप निकालोगे तो आप वापस नीचे आ जाओगे, यानी कि आपने सांस लिया, इनहेल किया तो आप वहाँ पहुँच गए। इनहेल के बाद आप एक्सहेल करो तो आप एक्सहेल करके नॉर्मली यहाँ पर आ जाओगे, फिर दोबारा इनहेल करोगे तो ऊपर, ठीक है। यानी कि ये 1000 है, ठीक है, और यहाँ पर होता है कोई 2200 और यहाँ होता है कोई 500, ठीक है। ये 1000 का है ग्राफ। यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे यहाँ से तो ये टोटल बन जाएगा 2200 यहाँ तक टोटल। 1000 ये है तो ये कितना बनेगा? 1200। 1200 से 1500 ये वाली चीज़ है, ये वाली एयर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितनी है? वो है 500। वो कितनी है? 450 से लेके 500 मिलीलीटर है। तो नीचे वाली तो रेजिडुअल वॉल्यूम हो गई जो 1000 थी। ये चीज़ है जो 1200 बच रही है, बिकॉज 2200 में से 1000 निकाल दो तो ये जो बचेगा 1200 है। ये 1200 क्या है? ये 1200 ये वो वॉल्यूम है जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। और ये क्या है कि ये इस तरह होता है कि आप एक सांस लो, ठीक है, यानी कि आप अपने इनहेल करो एयर, जब आप इनहेल करोगे तो आप ऊपर चले जाओगे, जब एक्सहेल करोगे नीचे आ जाओगे। जब आपने एक नॉर्मली सांस लिया और एक्सहेल किया, जब नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद फिर पूरी जान लगा के और भी एक्सहेल कर दो, तो जो नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद फिर जो तुमने पूरी जान लगाई और जो एयर निकाली वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं फिलहाल वॉल्यूम को डिस्कस कर रहा हूँ। रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जो हमेशा नीचे बाकी रहती है, वो है 1000 ml, ठीक है। फिर आती है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है कि जो आप पूरी तरह से जान लगाओ ना, एनर्जेटिकली आप एक्सपायर करो एनर्जी लगाकर, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, वो है 1200। ये तो 500 जो निकलेगी, पहले आप नॉर्मल एक्सपायर करोगे तो वो देखो, आप पहले नॉर्मल एक्सपायर करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद फिर जान लगानी है आपने। क्या? पहले नॉर्मल एक्सपायर करना है, नॉर्मली सांस बाहर निकालना है, उसके बाद दोबारा जान लगानी है। जो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो दोबारा जान लगाओगे वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी और वो होगी 1200, ठीक है। फिर आप नॉर्मल सांस इनहेल करोगे नॉर्मली तो फिर आपका 500 वापस आ जाएगा उसके अंदर, 450 से 500, और वो होगी टाइडल वॉल्यूम। फिर एक होती है आपकी IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? ये इस तरह है कि आप नॉर्मल सांस लो तो आपके अंदर 450 लीटर या 450 से 500 मिलीलीटर एयर आ गई। अब नॉर्मल सांस यानी कि नॉर्मल इन्हेलेशन के बाद पूरी जान लगा के जितनी भी एयर आप खींच सकते हो अपने अंदर वो खींचो। वो जो नॉर्मली सांस लेने के बाद, नॉर्मली इनहेल करने के बाद फिर जितना भी आपने कोशिश किया और एयर को इनहेल करने की, वो कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जो आप नॉर्मल इनहेल करने के बाद और ज़्यादा जान लगा के इनहेल करो। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है कि आप नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद और ज़्यादा एक्सपायर करो, ठीक है। आप ये आएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है
जब नॉर्मल सांस लेने के बाद और ज़्यादा लंबी सांस खींच लो, अपने अंदर और एयर डाल दो। और एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम वो है कि आप नॉर्मल एक्सपायर करो और फिर निकालो, नॉर्मल इंस्पायर करो और फिर इंस्पायर करो जान लगाकर, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपायर करो और फिर एक्सपायर करो, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक हो गया। तो हमने जितनी भी वॉल्यूम थी पढ़ ली। एक है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो नॉर्मली आपके अंदर बच जाती है हर सांस लेने के बाद, चाहे जान लगाओ या जो कुछ भी करो, वो है 1000। ठीक है, जब आप पूरी जान लगा दोगे तो पूरी जान लगाने के बाद जो बचेगी वो होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर आती है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1200 है, 1200 से लेके 1500 के बीच में होती है ये। ठीक है, और ये वो है कि आप नॉर्मली एक्सपायर करो, फिर नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जान लगा के एक्सपायर करो, वो ये होगी। फिर आपकी टाइडल वॉल्यूम है, ये वो है आप नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान कर रहे होते हो, ये कितनी है 0.5 लीटर या 500 ml। ठीक है, ये एमसीक्यू का पॉइंट है। फिर आती है आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो है कि आप नॉर्मली इंस्पायर करो, फिर नीचे से ऊपर गए आपने सांस भर ली, उसके बाद पूरी जान लगा के सांस भरो, वो आ जाती है आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होती है कोई 3000 के करीब। ठीक है, 3000, 2800, 3000। तो ये आपने रेंजेस भी याद रखनी है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो आपने हमें याद रखनी है, बिकॉज आपकी अक्सर बुक्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम मेंशन है, दैट इज़ 500 मिलीलीटर। सॉरी, रेजिडुअल वॉल्यूम है आपकी 1000। ठीक है, जो हमेशा बाकी रहती है आपने याद रखनी है। 1000 से 1200, किसी बुक में 1200 भी हो सकती है, तो 1000 याद रखो या 1000 से 1200 याद रख लो। जो एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 1200 से 1500 है, तो 1000 से 1200, 1200 से 1500, ये 500। ठीक है, और ये जो है आपकी 3000 के करीब होती है। तो टोटल लंग कैपेसिटी है, जो टोटल लंग कैपेसिटी बनेगी इन सबको मिला के वो होगी 6000। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी 6000 होगी। हमने अभी वॉल्यूम का जिक्र किया, फिर मैंने कैपेसिटी का जिक्र करूँगी। कैपेसिटी क्या है यार? कैपेसिटी वो होती है कि आप दो वॉल्यूम को प्लस करो, जो चीज़ मिलेगी वो आपकी कैपेसिटी होगी दो वॉल्यूम को। अगर मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपकी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करता हूँ तो आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये आप मैक्सिमम जो इंस्पायर कर सकते हो वो है आपका ये पूरा। और ये कितना बनेगा 3000 ऊपर 500 नीचे 3500। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये मैक्सिमम आपकी लंग की कैपेसिटी है कि आप इतना इंस्पायर कर सकते हो, और ये कितनी है 3500 है। ठीक है, अब है इसके बाद अगर मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो कि आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम से मिलकर बनी है, उसके अंदर मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर दूं तो ये पूरी चीज़ बन जाएगी वाइटल कैपेसिटी जो है 5000 ml। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको ऐड करोगे तो वाइटल कैपेसिटी बनेगी। ठीक है, या लंग कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद अब वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो तो ये बन जाएगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी जो है 6000, जो है 6000। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, यही सब कुछ मेंशन है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये एक्स्ट्रा एयर है वॉल्यूम का जो आप कर सकते हो। यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, 2000 से 3000 के बीच में होता है। 3000 भी हो पेपर में टिक कर देना, यहाँ पे उन्होंने 2000 लिखा है। आप जो एमबीबीएस में हम पढ़ते हैं वो 3000 है। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो लंग में रहता है हमेशा वो 1000 ml होता है। ठीक है, विच अलाउ द थोरेक्स टू नॉट कि वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, तो वो 1000 ml जो नीचे रहता है वो कोलैप्स नहीं करने देता। अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम कैन बी चेंज, रेजिडुअल वॉल्यूम चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, अगर आपको बीमारी है तो उसके साथ साथ कभी कभी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ये पूरा पढ़ा हमने, और मैंने आपको बताया कि किस 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 तरह है कि आपकी टाइडल वॉल्यूम क्या है और दूसरी कैपेसिटीज़ वगैरह क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपने अगर समझ में नहीं भी आया एक दफ़ा दोबारा लेक्चर लें, क्योंकि मैंने आखिर में एक दफ़ा जो एक्सप्लेन किया था वो इट वॉज़ लाइक अ बट ईजी फॉर यू टू गेन दैट कॉन्सेप्ट। तो मैं यही कहूँगा कि एक दफ़ा दोबारा वीडियो देखें ये, ताकि आपके जहन में सारी वॉल्यूम्स बैठ जाएं। जो चीज़ आपने इसमें हमेशा याद रखनी है, जो बाकी बुक में मेंशन है, वो है टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी है वो 6000 है। ठीक है, और जो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 1000 है, ये आपको याद होना चाहिए, 1000 से 1200। और आपकी जो टाइडल वॉल्यूम है वो है 500 ml। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी तकरीबन हर बुक में लिखी हुई हैं। बाकी जो हैं ये आपकी, अगर आप 2024 का एमडी कैट देने जा रहे हैं अभी, तो आपको फिर ये पूरी वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको ये सारी याद रखनी है। ठीक है, बट जो अगर आप 2023 में अपियर हो रहे हैं तो आपको ये 3 वैल्यूज़ याद रखनी है कि 5000, 1000, 500 ml, और हाँ जो 5000 है ये लंग की कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी भी याद रखनी है। लंग कैपेसिटी 5000, टोटल लंग कैपेसिटी 6000, रेजिडुअल वॉल्यूम 1000 और टाइडल वॉल्यूम 500 ml। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आई विल डिस्कस के जो आपकी ब्रीथिंग है वो कंट्रोल किस तरह की जाती है। तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।